This form of government is prevalent in United States of America and Argentina. The president is elected by the people, whether directly or indirectly, for a fixed period, unless removed or impeachment by legislature on the grounds stated in the constitution of the country. जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अर्जेंटीना में आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा. उसके अंदर एक प्रेसिडेंट हायर होता है, इलेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ पीपल, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो. डायरेक्टली मीन्स किसी लाइक एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ने सेट ने उनको इलेक्ट कर दिया हो, या इनडायरेक्टली मीन्स विद द हेल्प ऑफ वोटिंग हुआ हो. तो वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है, अनलेस कोई इम्पीचमेंट नहीं हुआ लेजिस्लेचर से. इम्पीचमेंट भी हमने पढ़ा था. इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि उनको निकाला ना गया हो, कोई ऐसी बात ना हो गई हो जिसकी वजह से उनको अपनी प्रेसिडेंशियलशिप छोड़नी पड़ी हो. तो इस तरीके का जो गवर्नमेंट होता है, इस तरीके की जो फॉर्म होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड अर्जेंटीना में आपको देखने को मिलेगा. So the president appoints secretaries with the approval of the Congress as executive heads of the departments. उनके यहाँ जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो काम करता है गवर्नमेंट के लिए, उसे कांग्रेस कहा जाता है. अब जो वो कांग्रेस है उसकी हेल्प से वो एक सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे और साथ में एग्जीक्यूटिव हेड्स अपॉइंट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के, डिपार्टमेंट के, जैसे फाइनेंस हो गया, मिलिट्री हो गई, लॉ हो गई. उनके लिए एक फॉर डिफरेंट डिफरेंट हेड ऑफ द पीपल. जैसे हमारे यहाँ भी होती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया. तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के हेड होते हैं. ऐसे ही वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो उस कांग्रेस को, यानी कि जो लोग होंगे, पार्ट होंगे उस प्रेसिडेंशियल फॉर्म के, उन लोगों के साथ मिलके एक सेक्रेटरी और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव हेड्स अलग अलग डिपार्टमेंट के हायर करेगा. This are not the member of legislature, Congress in case of the United States, and do not take part in legislative deliberation or in voting a bill. The president formulates national policy, mobilize military troops, and can declare state emergency. जो वो पार्ट होते हैं, जो वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसके बारे में हमने अभी बात किया था, कांग्रेस, जो कि अपॉइंट करते हैं, जिनकी हेल्प से प्रेसिडेंट डिफरेंट डिफरेंट हेड्स को अपॉइंट करता है, वो किसी भी तरीके के लेजिस्लेटिव डिसीजन का पार्ट नहीं होते. ना ही वो वोट करते हैं, ना ही उनको अपनी कोई राय रखने का अधिकार होता है. इसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि ये प्रेसिडेंट के खास होते हैं. तो ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो डिसीज़न है वो बायस डिसीज़न हो, इस वजह से उनको इसका पार्ट नहीं बनाते. वो केवल और केवल इस रोल और इस फंक्शन के लिए है कि जो वर्किंग हो रही है प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए, प्रेसिडेंट की जो अपॉइंटिंग कमेटी है उसके अंदर मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए, उस रोल में कांग्रेस हेल्प करता है. आर नॉट द प्रेसिडेंट ही है जो कोई भी पॉलिसी बनाएगा, मिलिट्री को हैंडल करेगा, और साथ ही साथ अगर स्टेट में कोई इमरजेंसी हो जाती है किसी भी बात को लेकर, तो प्रेसिडेंट के पास ही पावर है इमरजेंसी डिक्लेयर करने की. इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है कि जो भी डिसीजंस जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग लिया करते थे, अब केवल और केवल वो सारे डिसीजन प्रेसिडेंट ही लेगा. इसको कहते हैं इमरजेंसी डिक्लेयर करना. वो सबकी पावर्स चली जाएंगी और प्रेसिडेंट ही एकमात्र ऐसा पावरफुल पर्सन रहेगा जो कि सारे डिसीजन लेगा. ये उस स्थिति में आता है जब कभी कोई टेररिस्ट अटैक हो या कोई आपदा आ जाए. इस तरीके की स्थिति में जब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है देश, उस टाइम पे प्रेसिडेंट अपना इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है. Provision in the Constitution to override veto power of the President. By special majority vote in the legislature, the President policy and treaties make decisions are subject to be ratification by the Senate. सीनेट होते हैं स्टूडेंट, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट में लोग बैठे होते हैं, ऐसे ही उनके यहाँ सीनेट होती है. जस्ट लाइक अ पार्लियामेंट, जहाँ पर सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स आके बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं किसी भी मेजर, कोई भी मेजर डिसीजन लेने के लिए. जो प्रेसिडेंट है वो अपना एक वीटो पावर भी यूज़ कर सकता है कोई भी लॉ बनाने के लिए. प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल पावर होती है जिसको वीटो पावर कहा जाता है. यानी कि मान लीजिए कि कोई भी डिसीज़न लेने के लिए वोटिंग हुई,
اس ووٹنگ میں پریزیڈنٹ چاہتا ہے کہ یہ لا بنے تو پریزیڈنٹ اپنا بھی مت رکھ سکتا ہے. وہ ہوتی ہے اس کی ویٹو پاور. اگر اس پہ پریزیڈنٹ نے اپنا مت رکھا ہے تو اس کی ویلیو زیادہ ہو جائے گی, تو اس کو کہا جاتا ہے ویٹو پاور. So, in the case of United States, the US Supreme Court has the power under the Constitution to declare void the act and action of the legislature and executive. اب کیا ہوتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو یو ایس سپریم کورٹ ہے اس کو پاور ہے کسی بھی لاء کو ختم کرنے کی اور کوئی بھی لاء بنانے کی. جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس, ہمارے یہاں اگر کوئی بھی لاء بنتا ہے تو اس کو ایک کافی لمبے پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے. جیسے کہ وہ لاء جو ہے وہ سب سے پہلے لوک سبھا یا راجیہ سبھا میں پیش ہوگا, وہاں ووٹنگ ہوگی. اس کے بعد پھر وہ لاء لائک پرائم منسٹر اس کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ لاء بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. پھر اگین پارلیمنٹ میں جا کے اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی, پھر وہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا سائن ہونے کے لیے, اور پھر کہیں جا کے وہ لاء جوڈیشری کے پاس پہنچے گا. تو ہم لوگوں کے پاس ایک بہت لمبا پروسیجر ہے, جبکہ یو ایس کے پاس جو اس کی سپریم کورٹ ہے وہ اس کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ کسی بھی لاء کو وائڈ مطلب ختم کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں کسی بھی لاء کے اگینسٹ. So, thus this system works on the principle of separation of powers and checks and balances. اس طریقے کے جو پرنسپل ہے یہ کام کرتا ہے سپریشن آف پاورس پہ. یعنی کہ جیسے ہمارا پارلیمنٹ میں سپریشن آف پاورس ہے, لیجسلیچر کے پاس اپنا الگ پاور ہے, ایگزیکٹو کے پاس اپنا الگ پاور ہے, جوڈیشری کے پاس اپنا الگ پاور ہے. ایسے ہی جو پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہے اس کے پاس پریزیڈنٹ کے پاس الگ پاور ہے, اس کی جو کانگریس ہے اس کے پاس الگ پاور ہے, ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کے پاس پاور ہے کسی بھی طرح کے لاء کو انڈر کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کرنے کی کہ وہ وائڈ ہے یا وہ کوئی بھی ایکشن لے سکتا ہے لیجسلیچر اور ایگزیکٹو کے اگینسٹ.